तो हरे कृष्णा सभी को। चालू करने वाले हैं आज हम श्लोक चैप्टर नंबर 2 वर्षा 39 भगवद गीता का। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और चालू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एषा ते अभिहिताः सांख्ये बुद्धियोगे त्वयं शृणु, बुद्ध्या युक्ते यया पार्थ कर्म बंधने प्रहास्यसि। इसका मतलब क्या है? अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्विक ज्ञान से अवगत कराया। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं, हे पार्थ उसे सुनो। अब तुम ऐसा ज्ञान के साथ कर्म बंधन, जो कर्म के बंधन होंगे उसके कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे। जो हम कार्य कर रहे हैं उससे कर्म के बंधन पैदा होंगे और कर्म के बंधनों से तुम्हें कैसे मुक्त होना है उसके बारे में अब हम आपसे बात करेंगे। तो सांख्य योग का मतलब क्या है? सांख्य योग जो कि सा और क्ष से आता है। सा का मतलब है धातु। धातु मीन्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोले तो वाटर, एयर, जो भी अपने मिनरल्स हो गए, उससे हमारा जो शरीर बना है। और क्या का मीन्स है जानना, मीन्स नो। जो हम पृथ्वी है, जो सॉइल है, वो एयर है, वाटर है, इससे हमारा शरीर बना है। तो उस चीज को जानने को हम सांख्य योग बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने देखा कि सांख्य योग और आत्मा। अब आत्मा के बारे में भी मैंने आपको सबको बताया कि आत्मा है क्या। अहम ब्रह्मास्मि, तो आत्मा स्वयं परमात्मा का प्रतीक, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि यार आत्मा अगर परमात्मा का प्रतीक है तो हमें क्यों नहीं दिखती, हमें महसूस क्यों नहीं होता, पर ब्रह्म हमें अंदर महसूस क्यों नहीं होता। तो पर ब्रह्म हमें अंदर इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हम उसको जानते नहीं, ठीक है। वो सब योग माया से बंधित है, ठीक है। योग माया और योग माया बहुत, हम माया से ही नहीं छूट पाते तो योग माया को कैसे देखेंगे। जैसे कि आत्मा के बीच में योग माया और योग माया के पीछे परमात्मा है। तो हमें उस योग माया को हटाना है तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कर्म के बारे में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है कि ऐसा ज्ञान जिससे हम कर्म बंधनों से स्वयं को मुक्त करा पाएंगे। तो पहले हमें ये जानना होगा कि कर्म कितने तरीके के होंगे, तभी तो हम मुक्त हो पाएंगे। हमें यही नहीं पता होगा कर्म कैसे हैं, कैसे बनते हैं, तो हम बंधनों से कैसे मुक्त हो पाएंगे। तो कर्म 3 तरीके के होते हैं: क्रियामान, प्रारब्ध और सचित कर्म। आगमनीय कर्म को क्रियामान कर्म भी बोला जाता है। आगमनीय मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ तो ये अभी मेरा कर्म है, क्रियामान कर्म है। इसके साथ में मेरा प्रारब्ध कर्म भी है। प्रारब्ध कर्म मतलब क्या है? जो राइपनिंग हो चुका है, जो पक चुका है, जो कर्म मैं पहले से करता आ रहा हूं, उसका जो फल मुझे अभी के टाइम पे जो मिल रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहा गया है। उसके साथ में मैं आगमनी कर्म को बना रहा हूं। प्रारब्ध कर्म कर रहा हूं, प्रारब्ध कर्म का फल मुझे मिल रहा है। आगमनी कर्म मैं कर रहा हूं जिसके आगे से मुझे प्रारब्ध मिलेगा, ठीक है, आगे। और सचित कर्म क्या है? सचित कर्म एक्यूमुलेशन है। किस चीज का एक्यूमुलेशन है? यह भी कर्मों का एक्यूमुलेशन है, जो मेरे पुराने जन्मों के कर्म है, जो मुझे इस जन्म में आके प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होंगे, वो सचित कर्म है। समझ में आया? आगमनीय कर्म क्या है? जो अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो मैं पहले कर्म कर चुका हूं, उसके अगेंस्ट में मुझे जो कर्म मिल रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है। और सचित कर्म क्या है? जो मेरे पुराने जन्मों के कर्म है, उसके जो कर्म बने हैं, जो मैंने उस टाइम पर कर्म किए थे, उसका जो फल मुझे भोगना है, वो मुझे वो साथ में अभी भी प्रारब्ध के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सचित कर्म है। सचित का मतलब एक्यूमुलेशन भी होता है, ठीक है। ये जैसे कि प्रारब्ध
सचित और आगमनीय कर्म, 3 तरीके के कर्म मैंने आपको बताए। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर अदर अपडेट्स। हरे कृष्णा।